माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा देने के पश्चात आपको बेसब्री से आपके परीक्षा फल का इंतजार है। आप प्रतिदिन समाचार पत्र के माध्यम से, नेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इस बात की प्रतीक्षा में होंगे कि मंडल किस दिनांक को आपका परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल बहुत शीघ्र ही आपके परीक्षा फल को घोषित करने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपके परीक्षा फल को तैयार करने के लिए रणनीति बनाई है। आइए जानते हैं क्या रणनीति मंडल की रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 चरणों में आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया है। प्रथम चरण में उन विषयों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाया है जिनकी परीक्षा लॉकडाउन के पहले हो चुकी थी, और यह प्रथम चरण का मूल्यांकन गृह मूल्यांकन विधि से संपन्न करवाया गया है। अर्थात मूल्यांकनकर्ताओं को घर घर उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए दी गई थी और उनके द्वारा निश्चित समय सीमा में उत्तर पुस्तिकाएं जांचकर जिला स्तरीय समन्वय संस्था को उसके अंक जमा किए हैं। दूसरे चरण में उन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया है जिनकी परीक्षा लॉकडाउन के पश्चात हुई थी, और यह मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन विधि से करवाया गया है। अर्थात मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकनकर्ता ने उपस्थित होकर आपके विषयों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया है। निश्चित समय सीमा में यह भी मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकनकर्ताओं ने संपन्न करके आपके अंकों को समन्वय संस्था में जमा करा दिया है। विद्यार्थियों, इस बार आपकी उत्तर पुस्तिका के अंकों की प्रविष्टि OMR शीट पर करवाई गई है। अर्थात आपने जो प्रश्न लिखे हैं, आपने उत्तर पुस्तिका में जितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, उन प्राप्तांकों की प्रविष्टि मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से OMR शीट पर की गई है, ताकि बहुत शीघ्रता से आपका परीक्षा परिणाम डिक्लेयर हो जाए। अंकों का मंडल कार्यालय में प्रेषण हो चुका है। मूल्यांकन संस्था के माध्यम से आपके सभी विषयों के अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय में निर्धारित समय में जमा हो चुके हैं। जिला एवं प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची, विद्यार्थियों बताना चाहूँगा, जब माध्यमिक शिक्षा मंडल आपके परीक्षा परिणाम को डिक्लेयर करेगा तो परीक्षा परिणाम के साथ में जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची को भी डिक्लेयर किया जाता है, जिससे कि यह वे विद्यार्थी जो होनहार हैं वे प्रदेश की मेरिट सूची में अपना स्थान बना लेते हैं और वे पुरस्कार के सम्मान के हकदार भी होते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको सुविधा देता है। यदि आप आपके मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आपकी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, आप पुनर्गणना करवा सकते हैं, और यह कार्य आपको परीक्षा का परिणाम डिक्लेयर होने के 15 दिन के भीतर MP ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करके करना होता है। विद्यार्थियों, जब आपका परीक्षा परिणाम डिक्लेयर होता है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आपकी निर्धारित प्रारूप में अंक सूची जारी की जाएगी। उसके साथ में आपका प्रमाण पत्र होगा, माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी होगा। ये सब आपको आपकी संस्था से प्राप्त होंगे। संस्था प्रधान इन प्रमाण पत्रों पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी मोहर लगाते हैं, जो इस बात का प्रमाण होता है कि वह अंक सूची व प्रमाण पत्र आपको किसी निर्धारित संस्था से जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों, माह जुलाई में परीक्षा परिणाम होने की संभावना समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिल रही है। निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा मंडल भी इसी प्रयास में होगा कि आपका परीक्षा परिणाम माह जुलाई में डिक्लेयर हो जाए, जिससे कि आपको उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सुविधा हो और कंपटीशन एग्जाम देने में आपको सुविधा हो। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तब बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, लेकिन उस खुशी को हमको बहुत धैर्यपूर्वक इजहार करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, परीक्षा का परिणाम जब आता है तब तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें। आपने जो लिखा है उसका परिणाम आपको मिलेगा और आपकी आशा के अनुकूल ही वह परिणाम मिलता है। विद्यार्थियों, तनाव तब उत्पन्न हो जाता है जब हम मित्र के रिजल्ट से ईर्ष्या कर लेते हैं, जब हम अधिक उम्मीद रख लेते हैं और जब हम भविष्य की योजना बनाते नहीं हैं, तो ऐसी दशा में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और तनाव जब उत्पन्न हो जाता है तो हम किसी ऐसे काम के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप तनावग्रस्त नहीं रहें, आपका परीक्षा परिणाम आपकी आशा के अनुकूल आएगा। विद्यार्थियों, परीक्षा फल आने पर अति उत्साह नहीं रखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है, जिला स्तर की मेरिट सूची में आते हैं, प्रदेश स्तर की मेरिट सूची में आते हैं, 90% से ऊपर उनके अंक आ जाते हैं। तो अभी कोरोना का काल चल रहा है, आपको बहुत धैर्यपूर्वक ऐसे उत्साह को स्वीकार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप किसी व्यक्ति के घर पर या किसी रेस्टोरेंट में जाकर कहीं
टी पार्टी करने लग जाएं या और कोई ऐसा काम करने लग जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग न रहे। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थी निराशा को कोसों दूर रखें, क्योंकि निराशा हमें अधिक अच्छा कार्य करने के लिए रोकती है और निराशा ही वह होती है जो हमें असफलता की ओर ले जाती है। विद्यार्थियों, परीक्षा परिणाम जैसा भी हो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे परिश्रम का आईना होता है। किसी के बहकावे में ना आए। जब परीक्षा परिणाम आ जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो आपको ये कहे कि मैं नंबर बढ़वा दूंगा या पास करवा दूंगा। ये बहकावा ठीक नहीं है, इससे आपको और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं हो तो आप अधिक परिश्रम करने का संकल्प लें। अधिक परिश्रम करने के संकल्प से ही आप सफलता के द्वार को छू सकते हैं और आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि इसी माह में आपके कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को घोषित करने की अटकलें लगाई जा रही है। आपका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होगा, आपकी आशा के अनुकूल होगा। आपको जब परीक्षा परिणाम मिलेगा तो आपको, आपके परिवार को, आपके शिक्षक को, आपके विद्यालय के समस्त शिक्षकों को और आपके मित्रों को बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रतीक्षा करें और शीघ्र ही आपका परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा घोषित होगा। विद्यार्थियों, आपका प्रवेश पत्र संभाल कर रखें। प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर है, प्रवेश पत्र में जो पंजीयन क्रमांक है, उसको आपको आवश्यकता होगी जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा। घर बैठे आपको परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा मिलती है। आप नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठकर अपने परीक्षा परिणाम को देख पाएंगे। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।